आपको मालूम है कि हम जब मुख्तलिफ कौमों को आपस में कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तानियों के बारे में जो इमेज जाता है, चोर हैं, उचक्के हैं, करप्ट हैं, झूठे हैं, और वहाँ का जो इमेज हमारे सामने आता है दूसरे कंट्रीज़ का कि ऑनेस्ट हैं, झूठ नहीं बोलते, कवानीन की पाबंदी करते हैं। मैं मलेशिया गया, वहाँ हॉस्पिटल में इतना अच्छा सिस्टम मैंने देखा कि साथियों से मैं कहता था कि यार यहाँ तो अल्लाह बचाए अस्पतालों से, लेकिन एडमिट होने का दिल चाह रहा है, इतना अच्छा निज़ाम है। हमारे जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं उनको भी हमने देखा था, उनकी हुकूमतों के सिस्टम को भी देखा, लेकिन हिजाज हॉस्पिटल में का विजिट करके, इंडस हॉस्पिटल, ये जो वो हॉस्पिटल जो आवाम चला रही है, पब्लिक चला रही है, जब आप उन अस्पतालों का विजिट करते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट को उनकी हुकूमतों से कंपेयर किया जाए तो वो अच्छे हैं, लेकिन हमारी पब्लिक को उनकी पब्लिक से कंपेयर किया जाए तो वो हमारी खाक के बराबर भी नहीं है। वो लोग अपने वालिदैन को घर में रखने के लिए तैयार नहीं होते, उनके वालिदैन गवर्नमेंट पालती है, और यहाँ एक अजनबी पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। तो ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत पॉजिटिव पहलू है, और मुझे इस पे आपको की हौसला अफजाई की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं आप लोग। शायद मैं ऐसा इदारा नहीं बना सकता जो आपने बनाया। मैं जो आपसे बातें करने के लिए आया हूं, देखें, ऐसा होता ना कि आपको इदारा बना रहे होते, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती, तो मैं आके कुछ मोटिवेट कर देता, उसके फ़ज़ाइल सुना देता आपके सामने। तो आप तो ऑलरेडी एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा काम यहाँ क्या है? फिर सवाल पैदा होता है ना, मौलवी साहब आप किस सिलसिले में आए? हमारे यहाँ होता है ना, जब भी किसी से मुलाकात करते हैं, भाई आप किस सिलसिले में यहाँ आपका आना हुआ? तो मैं जिस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ वो मैं आपके सामने मुख्तसर वक्त में अपनी बात इंशाअल्लाह रखूँगा, और उसके बाद आप हजरात को इजाज़त होगी कि आप मुझसे खुल के सवालात करें। अच्छा, यहाँ शनावर भाई जो ज़रिया बने मुझे यहाँ लाने का, उनसे मैंने कहा कि भाई लोगों को क्वेश्चंस का मौका दिया जाए, तो उन्होंने कहा भाई पता नहीं वो किस किस डिज़ाइन के लोग बैठे हुए हैं, क्या पूछ लें। तो मैंने कहा आप उनको मेरी तरफ से श्योरिटी दे दें कि मैं गुस्सा नहीं हूँगा, जो पूछना है गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तो आप खुल के सवाल कीजिएगा जो आपके दिल में हो। कोई नामाकूल सवाल हुआ तो मैं स्किप कर जाऊंगा। देखिए, मैं जो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं ना, वो ये बताने के लिए कि हम लोग मुस्लिम हैं, एक खुदा को मानते हैं, इस्लाम को बरहक मजहब मानते हैं, तो हमें हर चीज में इस्लाम की गाइडेंस देखनी है। पहले ज़माने में मुसलमान को सिर्फ ये बताना काफ़ी था कि अल्लाह उसके रसूल की तालीमात क्या है, अब इतना काफ़ी नहीं है। इल्हाद, एथियज़म इतना फैल चुका है कि हमारे मुसलमान भी लिबरल बनते चले जा रहे। लिबरल से मेरे नाम नेहाद लिबरल, वरना तो असल में मुस्लिम ही लिबरल होता है। लिबरल कहते हैं जो सोसाइटी के असरात कबूल ना करे, वो अकल को फोकस करता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत परस्ती के खिलाफ नारा लगाया तो लिबरल लोग नबी के साथ हुए हैं, जो बुनियाद परस्त थे वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हुए। तो लिबरलिज्म की जितनी इस्लाम दावत देता है, इतने कोई मजहब दावत नहीं देता। आप देखें ना, कुरान में जगह जगह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, इस बात में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। तो कुरान अकल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है, लेकिन वो अकल जो माहौलियाती असरात से पाक हो, खानदानी रसूमात से पाक हो, खानदान के दबाव से पाक हो। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे जो मुसलमान हैं ना, उनमें भी लिबरलिज्म फैल रहा है, मजहब से बगावत, मजहब से दूरी।
देखिए, चंद चीजों का ना हमें पहले से तय करना पड़ेगा। कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपको मेडिकल साइंस की किताबों में उसका जवाब नहीं मिलेगा। अक्सर मैं बयानात में एक मिसाल देता हूं कि आप एक गाड़ी लेकर गए मैकेनिक के पास, कोई बड़ी खराबी थी, किसी से वो गाड़ी ठीक नहीं हो रही थी, मैकेनिक ने ठीक कर दी। आप उसकी अजमत के कायल हो गए। कल आपका गुर्दा खराब हुआ, आप उसी मैकेनिक के पास गए कि यार तुमने कल मेरी गाड़ी ठीक की है तो काइंडली मेरा गुर्दा भी ठीक कर दो। तो वो जवाब में क्या कहेगा? भाई मैं गाड़ियों का मैकेनिक हूं, इंसान का मैकेनिक। अच्छा, मेरा सेंटेंस अगर आप लोग कंप्लीट कर देंगे ना, जैसे मैं अधूरा जुमला छोड़ता हूं तो मुझे थोड़ा सा ये रहेगा आप मेरे साथ शरीक हैं इस बातचीत में। तो वो क्या जवाब में कहेगा? भाई मुझे गुर्दे ठीक करना नहीं आती, ये इल्म मेरे पास है ही नहीं। आप उससे कहेंगे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं गाड़ी लेकर आया था कल, सारी दुनिया के मैकेनिक के पास, मैकेनिकों के पास गया हूं, नहीं ठीक कर सके। तुम्हें तो अल्लाह ने बड़े कमालात दिए हैं, तुम्हारे पास नॉलेज है, तो गुर्दे में तो हल्का सा पेन है, गाड़ी तो धक्के लगा के भी स्टार्ट नहीं होती थी। तो बार बार एक ही बात को रिपीट करेगा, भाई ये इल्म मेरे पास नहीं है, इसकी नॉलेज मेरे पास नहीं। तो देखिए, जैसे मैकेनिक के पास गुर्दे के इलाज के लिए जाना हमाकत है, इसी तरह गैर मुस्लिम के पास रूहानी इल्म सीखना ये भी क्या है? हम रूहानी इल्म किसे कहते हैं? झाड़ फूंक को नहीं, जो जिन चुड़ैल भूत उनके तो खिलाफ में बोलता रहता हूं। इंसान को दो किस्म के उलूम की जरूरत है। मेरी तरफ तवज्जो है ना हजरात? एक इल्म मादी इल्म कहलाता है, जो गोरे के पास हमसे बहुत ज्यादा। अभी बता रहे थे यहाँ कि बेहोशी का इंजेक्शन हमने बाहर मुल्क से मंगवाया। भाई यहाँ क्यों नहीं बना लिया? भाई हमें नहीं आता बनाना। ये चीजें हम गोरों से खरीदते हैं। हम इस धोखे में आ गए हैं कि चूंकि जो चीज यहां नहीं बनती वहां से हमें मिल जाएगी, तो अब हर चीज हमें वहां से मिलेगी। ये बहुत बड़ा धोखा है। खूब समझ ले कि आपको हर चीज वहां से नहीं मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान के लिए जिनका जानना इंतहाई जरूरी है, लेकिन उन चीजों का इल्म आपको पैगंबरों के सिवा किसी और के पास नहीं मिलेगा। वो अल्लाह के नुमाइंदे ही हैं जो बताएंगे आपको। आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब ये क्या फलसफियाना किस्म की बात है। मैं आखिर में जो है ना, वो जो मैं आऊंगा असल टॉपिक की तरफ, जो मैं कहना चाहता हूं, कुछ चीजें तमहीद होती है जो जब तक वो शुरू में उसको आप ना लेके जाएं तो आखिर की बात समझ में नहीं आती। वो एक सरदार जी से किसी ने पूछा ना कि न्यूटन का पहला कानून क्या है, उसने कहा मिस आखिर से आता है। कहा भाई आखिर से क्या होता है? चलो आधा आता है, आधा सुना दो। कहते हैं इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हर कानून के आखिर में होता है। तो शुरू का हिस्सा पी गया तो आखिर का समझ में आएगा फिर? तो इसलिए कुछ शुरू में कुछ तमहीद की बातें करनी पड़ती हैं ताकि आखिर की बातें फिर मैं समझा पाऊं आपको। तो कुछ सवालात ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी हैं, जिनका जानना, उन सवालात का जवाब गोरे के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। वो पहला सवाल ये है कि हम बने हैं या बनाए गए हैं? हम बने हैं या बनाए गए? ये हमारी जिंदगी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये इतना हल्की बात नहीं है जिसको हम पी जाएं। अगर हम ऑटोमेटिकली बने हैं ना, तो हमें ये जो सदका जारिया की मशीन और वो जो अब्बा के लिए डायलिसिस एक मशीन दे दी, अब्बा का इंतकाल हो गया, उनको सवाब पहुंचे, और ये हॉस्पिटल में लोग चैरिटी कर रहे हैं जी, आखिरत में हमें सवाब मिलेगा, जन्नत में दर्जात बुलंद होंगे, तो ये सारी की सारी बातें फजूल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल। फिर जी जो डोनेट कर रहे हैं, फिर जो आप लोगों ने माशाल्लाह एक वो शरिया बोर्ड बनाया हुआ है कि ज़कात यहाँ खर्चो, सदकात यहाँ खर्चो। गोरे के यहाँ ऐसा होता है ज़कात सदकात को कोई फर्क? बताए ना। डोनेशन, सीधा सिंपल लफ्ज है डोनेशन। भाई क्यों दे रहे हो डोनेशन यार?
भाई मैं इसलिए दूं ताकि इंसानियत की खिदमत हो। क्यों कर रहे हो इंसानी खिदमत कि भाई अच्छा इंसान कहलाऊं मैं इसलिए इंसानियत की खिदमत कर रहा हूं कि मैं क्या कहलाऊं, अच्छा इंसान। मेरा दिल मुतमईन, अच्छे लोगों का दिल मुतमईन होता है ना खिदमत करके। तो भाई इससे तुम क्या ये चाहते हो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे, आखिरत में तुम्हें तरक्की मिलेगी? ये क्या है यार, ये साइंसदान तो इस तरह की बातें नहीं करते। कोई आखिरत की तरक्की ना, उनको आइंस्टाइन ने इस पर कोई मकाला लिखा है, ना कोई न्यूटन ने कोई इस तरह की बात की है। हम तो साइंस को फॉलो करते हैं। ये कब्र का अजाब और आखिरत और जन्नत और जहन्नम, ये क्या फजूल बातें शुरू कर दी? तो उनके लिए बातें फजूल हैं या नहीं है? कभी आपने सुना है कि अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया तो शहादत के फजाइल सुना रहा हो अपने फौजियों को? कभी आपने सुना भाई? नहीं। या इंडिया जब पाकिस्तान पे अटैक करता है तो जी वो अपने फौजियों को उस शहादत के फजाइल सुना रहा हो कि जो मरेगा तो वो जन्नतुल फिरदौस में जाएगा? कभी सुना आपने? बस वो नेशन कंट्री की मोहब्बत, इन चीजों को फोकस करते हैं। हमारे यहाँ जब कोई मुजाहिद जाता है मैदान में लड़ने के लिए, उसको जन्नत के फजाइल सुनाए। और एक फजीलत तो ऐसी है जिसपे जो नहीं भी गए होते उनका भी दिल चाहता है चले जाए, वो हूरों के फजाइल है। कि अगर आप हूरों के फजाइल सुनाए ना तो जो बयान करने वाला होता है वो पहले सोचता है कि यार मैं चला जाऊं। तो अगर हम ऑटोमेटिकली बने हैं, किसी ने हमको बनाया नहीं है, क्रिएटर नहीं है कोई, ये कायनात एक धमाके के नतीजे में वजूद में आई। वो धमाका भी किसी ने किया नहीं है, वो शब बारात के पटाखे की तरह फट गया, बस एक हो गया। और ये सूरज चांद सितारे और वसीम भाई, गफार भाई, सत्तार भाई और सुबुक्तगीन भाई, ये सारे ऑटोमेटिकली डिजाइन वजूद में आ गया। तो भाई फिर ना मौलाना साहब को सुनने की जरूरत है, ना रमजान, ना शव्वाल, ना ज़कात, ना सदके, ना कुर्बानी, ना अब्बा अम्मा के पाँव में जन्नत, ये सब बातें क्या हो जाएंगी? खत्म। बस राइट्स के लिए कोशिश करें, ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स, इस पर तहरीकें होनी चाहिए, जानवरों के हुकूक। इससे ज्यादा आपकी सोच आगे नहीं बढ़ेगी। मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ये सोसाइटी में मौलानाओं की क्या जरूरत है। मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूं, फिर मैं आऊंगा इसे दोबारा। मैं कहता हूं अगर ये मौलाना, लोग कहते हैं ना भाई डॉक्टर की जरूरत तो है, भाई किडनी खराब हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दिल खराब, मौलाना साहब का भी दिल खराब होता है तो पहले रूहानी इलाज वालों के पास जाते हैं, लेकिन जब धक्के खाते हैं तो फिर आखिर में किसके पास आते हैं? डॉक्टरों के पास। इसलिए मैं कहता हूं डायरेक्ट ही डॉक्टर के पास चले जाया करो। तो लोग कहते हैं ये मौलाना की सोसाइटी में क्या जरूरत है, ये ना शुगर के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। देखिए जिस सोसाइटी में इस्लाम नहीं है ना, सोसाइटी में, उस सोसाइटी में बूढ़ों का मुकद्दर ओल्ड हाउस होता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? बूढ़ों का मुकद्दर क्या होता है? ओल्ड हाउस। क्यों? हम अपने बूढ़े वालिदैन को घर में रखते हैं जन्नत की खातिर, खुदा की रिजा की खातिर। क्यों? हम मानते हैं इस कायनात को किसी ने बनाया है, वो बूढ़ों की खिदमत से खुश होता है। गोरा इस बात को नहीं मानता, वो उसको टेंशन समझता है सोसाइटी के लिए। तो अगर इस कायनात को किसी ने नहीं बनाया, ऑटोमेटिकली वजूद में आई है, तो ये सारे किस्से कहानियां जैसे मुशरिकीन में बहुत से कहा करते थे, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर, ये दुनिया की जिंदगी है, मरते हैं जीते हैं, जमाने के तसर्रुफात हैं, जमाना ही सब कुछ करता है, कोई बनाने वाला, कोई पैदा करने वाला नहीं है। इस सवाल का जवाब हमारी जिंदगियों के लिए सबसे अहम है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए आपने गोरों से सुना होगा ना मिच्योरिटी, मिच्योर, हर आदमी जो मिच्योर हो वो अच्छा होता है ना, बनिस्बत उसके कि उम्र बढ़ती जा रही है और मिच्योर ही नहीं हो रहा। तो आपको मिच्योर करने में आपकी जो आइडियोलॉजी है वो सबसे ज्यादा बुनियादी हैसियत रखती है कि आपका नजरिया क्या है खुदा के बारे में। तो अगर आपका ये नजरिया है कि हम ऑटोमेटिकली खुद से बने हैं, तो फिर हमारा लाइफ स्टाइल और गोरे के लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी ने हमें बनाया है, जैसे कि कुरान, ये इस सवाल का जवाब हमें कुरान देता है, खुदा जिसने बनाया है वो बताएगा ना हमें। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, कुरान कहता है तुम इस पे गौर करो कि क्या तुम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वजूद में आ गए हो या तुमने खुद अपने आप को डिजाइन किया है।
जाहिर है डिजाइनर हमेशा डिजाइन शुदा चीज के अलावा कोई चीज होती है। आप कभी ये नहीं कहते कि कैमरे ने खुद अपने आप को बनाया है। आप इस बोतल के बारे में कभी नहीं कह सकते कि इस बोतल ने अपने आप को खुद बनाया है। आप इस माइक के बारे में कभी नहीं कह सकते कि इस माइक ने अपने आप को खुद बनाया है। तो ये कायनात के बारे में कैसे कह सकते हैं कि धमाके खुद हुए, बिग बैंग थ्योरी जो है, और ये कायनात ऑटोमेटिकली खुद से वजूद में आ गई? यकीनन कायनात को बनाने वाला इस कायनात के अलावा कोई और जात है, ये हो नहीं सकता। मैं अक्सर बयानात में एक मिसाल देता हूं, मैं वो मिसाल देके आगे चलता हूं। एक शीशे का गिलास आपके सामने रखा हुआ हो, मैं उस गिलास को, मेरा बयान हो रहा है और बॉडी लैंग्वेज की वजह से वो गिलास पे मेरा हाथ लगता है और वो गिलास जमीन पे गिर के टूट जाता है। तो आप क्या कहेंगे, मुफ्ती साहब आपने ये गिलास क्यों तोड़ा? मैं जवाब में क्या कहूंगा, भाई मैंने तोड़ा नहीं है, इत्तेफाक से टूट गया। भाई मेरा कोई इरादा नहीं था। भाई बयान के दौरान जरा ज्यादा जोश में आ गया, 4 शादियों की माजरत के साथ बात शुरू हो गई तो मुझे जरा ज्यादा जोश आ गया और हाथ लगा और टूट गया। तो आप क्या कहेंगे, भाई ठीक है मैं सॉरी कर लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अमल रिवर्स है। गिलास नीचे पड़ा हुआ है, टूटा हुआ गिलास। आपने देखा कि मुफ्ती साहब जब आए हैं तो वो गिलास जुड़ा हुआ रखा है समद बॉन्ड से या किसी भी चीज से, और मेरे अलावा यहां उसको जोड़ने वाला भी कोई नहीं है। तो आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपने ये गिलास क्यों जोड़ा? आप बयान के लिए आए थे, ये तो किसी से भी हम उठवा लेते, टुकड़े जोड़ना था जोड़ देते, डस्टबिन में फेंकना था डस्टबिन में फेंक देते, आपने क्यों जोड़ा? अब मैं जवाब में ये कहूं कि मेरा हाथ लग गया था और ऑटोमेटिकली जुड़ गया मुझसे। इस जवाब से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे? सब हजरात की तरफ से अगर आवाज आए तो मुझे जरा खुशी होगी। मैं कहूँ भाई मेरा हाथ यूं करके लगा था, ऐसे लगा तो एक कांच का टुकड़ा ऊपर आया, इत्तेफाक से समद बॉन्ड पड़ा था तो दूसरा बयान करते हुए हाथ मेरा समद बॉन्ड पे लगा, उसमें से लिक्विड निकला और गिलास के किनारों पे चिपका, और फिर मेरे तकरीर करते हुए कोनी दूसरे टुकड़े पे लगी, और फिर वो टुकड़ा जुड़ के एक पूरा दोबारा से गिलास उसी शक्ल में वजूद में आ गया जिस शक्ल में वो टूटा था। आप मान लेंगे ये बात? कमाल की बात है, डार्विन ने इससे ज्यादा अजीब बात की, वो आपने मान ली। डार्विन गिलास जुड़ने का कायल नहीं है कि करोड़ों साल में खुद ब खुद जुड़ा है। डार्विन कह रहे हैं इंसान खुद ब खुद बन गए हैं, आंख खुद ब खुद यहां लग गई, दिमाग खुद ब खुद खोपड़ी में फिट हो गया, ब्लड खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सर्कुलेट कर रहा है, किडनी अपनी जगह पे आके लग गया। पूरा इंसान मां के पेट से 9 महीने में बन के बाहर आया, और बाहर आते ही मां की छातियों में दूध पैदा हो गया, और उसके दिमाग में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, बच्चे के दिमाग में। उसको ये पता चल गया कि दूध मुझे मिलेगा कहां से और मेरे हलक में उतरेगा कैसे। और वो इत्तेफाक से धमाके के नतीजे में दूध भी ऐसा खानदानी वजूद में आया कि बच्चे के लिए इससे ज्यादा सूटेबल और सेहतमंद ग़िज़ा दुनिया में कोई पैदा हो नहीं सकती। एक डब्बे के दूध के बारे में तो आप कभी नहीं कहोगे कि ये ऑटोमेटिकली वजूद में आ गया, और मां का दूध तो डब्बे के दूध से करोड़ों गुना बेहतर है, उसके बारे में आप ये कैसे फर्ज कर सकते हैं कि सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चल रहा है? तो पहली बात तो ये बात अपने दिमागों में अच्छी तरह बिठा लें कि हम बने नहीं है, हमें किसी ने बनाया है, और बनाने वाला हमारे अलावा कोई और है, इस कायनात से हटकर है वो।